हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से कल हमने पुरुषोत्तम योग के ऊपर चर्चा किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके इस संसार की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया और समझाया हम सभी को कि हमको किस तरह से दो नावों में पैर रख करके चलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग प्राय इस बात की शिक्षा देते हैं कि आप संसार को भी मेंटेन रख सकते हैं और साथ में भक्ति को भी आप अपनी ओर से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान के ऐसे वचन नहीं है। भगवान ने संसार की जो स्थिति है कि कैसे संसारी वृक्ष उल्टा वृक्ष है, यहाँ पर कोई भी प्रयास कुत्सित प्रयास कहलाएगा। कोई भी प्रयास कुछ फलदायक नहीं होगा। तो एक मूर्ख व्यक्ति ही इस प्रयास में लगा रहेगा। तो जो ऑलरेडी मूर्ख है वो व्यक्ति भगवान के शरणागत कैसे हो सकता है? तो इसके विषय में व्यक्ति को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि भाई संसार वास्तविक वृक्ष नहीं है। इसलिए वैराग्य के द्वारा भगवान की शरण लेने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा संसार भी है जहाँ किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं होती, न सूर्य की, न चंद्र की, न अग्नि आदि की, जो कि इस संसार में हम देखते हैं कि आवश्यकता है। तो वहां फिर सब चीजें कैसे चलती हैं भगवान ने सारा बता दिया। और भगवान ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि इस संसार में जीव क्यों पड़ा रहता है, क्यों संघर्ष करता है, जबकि धाम में मेरे अंश होने के पश्चात भी वहां कोई कष्ट है ही नहीं। व्यक्ति को चाहिए कि वहां जाए और संसार में 84 लाख योनियों के चक्कर से बचे, जहाँ तरह तरह के उसको शरीर प्राप्त होते हैं, तरह तरह के कान, तरह तरह की आंखें, तरह तरह के नाक। इस प्रकार से जीव संसारी भोगों को ही भोगता रहता है। कारण क्या है? बोले उसकी कारण एक ही है, विमूढ़ता। वो मूढ़ व्यक्ति है, वो भगवान के विषय में नहीं जानता। भगवान खुद अपने विषय में जनाते हैं कि भैया मेरी शक्ति से ही व्यक्ति पाचन क्रिया भी कर पाता है, मेरे से ही भूलना, मेरे से ही याद रखना, ये सब कुछ मेरे से ही संभव हो पाता है। और जो व्यक्ति इस बात को जान जाता है वो निश्चित रूप से मेरे शरणागत होता है और मेरी भक्ति में लग जाता है। आगे भगवान 16वें अध्याय में अभी प्रवेश करते हैं, जिसमें उस बात को स्पष्टता के साथ व्यक्त कर देते कि फिर भी दो तरह के लोग तो होते ही हैं, जो बहुत पहले भगवान कहकर के आ गए हैं कि चार प्रकार के वो लोग हैं जो मेरे शरणागत होते हैं, और चार ही प्रकार के वे लोग भी होते हैं जो मेरे शरणागत नहीं होते। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। ये एक सेक्शन है लोगों का। एक दूसरा सेक्शन भी है जो मेरी भक्ति में नहीं लगते। वो कौन सा सेक्शन है? बोले हाँ, कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? दुष्कृतिनो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहर्त ज्ञाना आसुरीं भावमाश्रिताः। ये दूसरे सेक्शन के चार प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरण में नहीं आते। उसी बात को, उन्हीं दो श्लोकों की जो चर्चा है, उसी को पूरे अध्याय में भगवान ने यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया है। देव देवता कौन होते हैं? दूसरे शब्दों में जो भगवान के शरणागत होते हैं वो दैवी गुण वाले व्यक्ति पाए जाते हैं,
और जो भगवान के शरणागत नहीं होते वो आश्रित स्वभाव के लोग पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में महाभारत के अंतर्गत दो कैरेक्टर हैं, एक अर्जुन का चरित्र है और एक दुर्योधन का चरित्र है। चरित्र को विस्तार से समझ सकते हैं जीवन में, उन्हीं गुणों को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। जैसे आप देखेंगे, दुर्योधन जब 18 दिन के महाभारत के युद्ध को समाप्त कर लेता है, जिसमें कि गदा के नियम के अनुसार कमर से ऊपर ही प्रहार करना होता है, लेकिन भीमसेन ने इस नियम को तोड़ करके दुर्योधन की जंघा को तोड़ा था, क्योंकि दुर्योधन वज्र के जैसा शरीर प्राप्त कर लिया था। वास्तव में दुर्योधन दुखी होकर के अपनी माता गांधारी के पास जाता है, जो भगवान शिव की परम भक्त थी, और वहां जाकर के कहता, माता श्री, क्या अब कोई युद्ध जीतने का उपाय नहीं बचा है? क्या आज भी आप मेरे को आशीर्वाद नहीं देंगे? आशीर्वाद की बड़ी शक्ति होती है, असुर लोग भी आशीर्वाद की शक्ति को जानते थे। तो माता गांधारी कहती है कि पुत्र, ये रहस्य तो युधिष्ठिर बता सकते हैं, तुम युधिष्ठिर के पास जाओ, और वो अभी भी अगर कोई उपाय होगा जीतने का तो अवश्य बता देगा। तो महाराज युधिष्ठिर तो अजात शत्रु हैं। अजात शत्रु मतलब जिनके हृदय में कोई शत्रु का जन्म ही नहीं हुआ है। अजात शत्रु, जिनके हृदय में कोई शत्रु है ही नहीं, उसे अजात शत्रु कहते हैं। तो दुर्योधन जाता जाकर के, क्योंकि नियम ऐसा होता था युद्ध के, रात्रि हो जाने पर, बंद हो जाने पर एक शिविर से दूसरे शिविर में लोग आ जा सकते थे। आजकल ऐसा नहीं होता, उस समय ऐसा होता था। युधिष्ठिर महाराज के चरणों में जाकर के प्रार्थना करते हैं, भैया मेरे को माता गांधारी ने भेजा है, आप कृपा करके मेरे को कोई उपाय बता सकते हैं? बोले हाँ, आज भी एक उपाय है। तुम अपनी माँ के पास जाकर के माता से निवेदन करना, और उनको कहना कि आपने जो दृष्टि को संयमित किया है, इतने लंबे समय से आपने संसार को नहीं देखा है, उसके कारण आपकी आंखों में अद्भुत शक्ति आ गई है। इंद्रियों को संयमित करने से अद्भुत तेज आ जाता है। बोले अगर आप दृष्टि खोल करके मेरे शरीर को देख देंगे तो मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, ऐसा भ्राता युधिष्ठिर ने बताया है। बड़ा खुश हो गया। खैर, आप सभी इस घटना को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उसको पूरा शरीर वज्र का होने से बचा लिया। उसकी जंघाओं को भगवान ने अपनी माला दे करके ढकने के लिए कहा, और निर्वस्त्र होकर के वो माता के समक्ष जाने नहीं दिया, क्योंकि भगवान को अपने भक्तों की चिंता होती है। भक्त लोगों को कोई चिंता नहीं होती अपनी, कि वज्र का शरीर हो जाएगा, हम इसे मार नहीं पाएंगे, उल्टा ये हमें मार देगा एक प्रकार से। फिर भी उन्होंने सीधा सीधा बता दिया, और माता गांधारी ने दृष्टिपात किया और उनकी जंघाएं कच्ची रह गई, एक प्रकार से वज्र से परिपूर्ण नहीं हो पाई। तो भीमसेन मार नहीं पा रहे थे, 18वें दिन की युद्ध चल रहा था। भीमसेन बड़े परेशान हो रहे थे, भीमसेन की हालत खराब हो रही थी, अर्जुन आदि बाकी सब परेशान हो रहे थे। भगवान कृष्ण की ओर मुख करके पूछते, प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान बोले, जाओ जाकर के खाली उसको याद दिला दो उनकी प्रतिज्ञा की, जो उन्होंने चीर हरण के समय में द्रौपदी के समक्ष ली थी। क्योंकि भीमसेन ने जब देखा कि दुर्योधन ने उनको वेश्या कहा है, कि अरे ये तो 5-5 पतियों के साथ रहती है, ये तो वेश्या है, इसको तो किसी के साथ भी रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आओ मेरी जंघाओं पर बैठ जाओ। तो उसने अपनी जंघा को खुला करके आमंत्रित किया था। भीमसेन इसको देख करके प्रतिज्ञा लिए कि मैं इन जंघाओं को ही तोड़ दूंगा, और उन्होंने 100 पुत्रों का वध करने की भी प्रतिज्ञा ली थी। तो इस संसार में जब भीमसेन ने याद किया
कि भाई मुझे जंगा तोड़ना है, तो उन्होंने इस नियम को उल्लंघन करके जंगा पर प्रहार किया जो वज्र की नहीं बनी थी। और आखिर में वो धराशायी हो गया दुर्योधन। जब दुर्योधन धराशायी हो गया तो भगवान कृष्ण उसके पास गए। तो भगवान कृष्ण को देख करके दुर्योधन कहता है, हे कृष्ण, तुम ही सब बीमारी का कारण हो, तुमने ही मेरे साथ छल किया है। आज मैं जिस दशा को प्राप्त हूं इसका कारण तुम हो। तुमने मेरे साथ पक्षपात क्यों किया? तुमने पांडवों के समय में कहा था कि तुम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे, लेकिन तुमने बार 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 धोखा किया। अस्त्र शस्त्र के रूप में तुमने रथ का पहिया ही उठा लिया था एक प्रकार से। और बार बार तुमने धोखे करते समय अर्जुन की, पांडवों की सहायता की। ऐसा पक्षपात आपको शोभा नहीं देता। भगवान कृष्ण बोले, अरे दुष्ट मूर्ख, तुम अपने कर्मों का दंड, अपने कर्मों का परिणाम मेरे सिर पे क्यों डाल रहे हो? ये तो तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम था। याद करो, क्या तुम्हें समझाने के लिए बड़े बड़े भक्त लोग नहीं आए थे? अस्थि ऋषि आए थे, देवल ऋषि आए थे, नारद ऋषि आए थे, वेद व्यास जी आए थे। और क्या मैंने स्वयं तुम्हें इस बात को नहीं समझाया था? मैं खुद शांति दूत बन करके आया था। लेकिन तुम्हारी एक सबसे बड़ी समस्या थी, जो आसुरी गुण की जड़ है। बोले उसके कारण ये सारा कुछ होगा। आसुरी गुण की जड़ क्या है? बोले तुमने किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति का कहना नहीं माना। ये हम सबकी ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम कहना नहीं मानते किसी का, जबकि कहना मानना चाहिए। यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। देखो, सतोगुनी व्यक्ति ज्ञान से युक्त होता है और तमोगुनी व्यक्ति अज्ञान से भरा रहता है। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इन तीनों के हमने वर्णन किया था कि किस प्रकार से सतोगुनी व्यक्ति शास्त्र के आधार पर जीवन जीता है, रजोगुनी व्यक्ति इच्छाओं के आधार पर जीवन जीता है, और तमोगुनी व्यक्ति पागलपन के आधार पर जीवन जीता है। उसके अंदर कोई इच्छाएं भी इस प्रकार की नहीं पाई जाती। मूड होता है, जो मूड कर गया पागलपन जैसा, वो ऐसे ही ऊट पटांग काम में लग जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति शास्त्र के आदेश का अवहेलना करता है। तो शास्त्र की ओर जितना जाएंगे उतना हम सतोगुण की ओर जाएंगे, दैवी गुणों की ओर जाएंगे। और तमोगुण की ओर जितना जाएंगे उतना ही हम शास्त्र से दूर चले जाएंगे। तो बोले गुणातीत व्यक्ति की दशा कैसी होती है फिर? दूसरे शब्दों में, सतोगुणी व्यक्ति तो बंधन में बंधा रहता है, रजोगुणी व्यक्ति भी बंधन में बंधा रहता है, तमोगुणी व्यक्ति भी बंधन में बंधा रहता है। बंधन से मुक्त तो भक्ति से हो जाता है व्यक्ति। तो भक्ति से युक्त व्यक्ति, वो तो फिर शास्त्रों के अंतर्गत कैसे आएगा? क्योंकि शास्त्र वाला व्यक्ति तो सतोगुणी है, तो भक्ति वाला व्यक्ति कौन सा माना जाएगा? तो बोले संसार में शास्त्र में भी दो सेक्शन है। एक तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो शास्त्र में निर्देश दिए हैं कि भाई इस प्रकार से आप इच्छाओं की पूर्ति करो, तो ये लीगल विधि है। एक मुक्ति के लिए शास्त्र में निर्देश दिए हैं कि व्यक्ति मुक्ति, संसार बंधन से कैसे मुक्त हो। अभी भक्त की बात नहीं हो रही है, मोक्ष की बात हो रही है। तो मोक्ष को भी दिलाने वाले शास्त्र में कुछ निर्देशन है कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। इससे ऊपर है भक्ति को दिलाने वाले शास्त्र। तो बोले जो भक्ति युक्त शास्त्र हैं, जिनमें भक्ति केंद्रित है, जो कि संसार के भोगों से ऊंचा मोक्ष और उससे भी ऊंचा भक्ति, भक्ति दिलाने वाले शास्त्र, जिसमें कि श्रद्धा उदय होती है, उसे शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं। भक्ति को लेकर के बार बार भगवान ने एक ही चीज की डिमांड किया, श्रद्धया परमा, परम श्रद्धा। श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा मतलब कार्य करने की इच्छा। श्रद्धा मतलब सम्मान। सम्मान से, सम्मान मतलब किसी आज्ञा का पालन करना, उसी को तो सम्मान देना माना जाएगा। किसी की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उसे सम्मान देने का मतलब क्या रहा? हर आदमी अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहता है, उसको किसी को सम्मान देने की जरूरत ही नहीं। वो चाहता है कि मेरे को किसी के अधीन ना रहना पड़े,
मेरे को जो मन मर्जी करे बस उसके अनुसार ही जीवन जिएंगे हम। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो सम्मान, सम्मान मतलब दूसरे व्यक्ति का रेस्पेक्ट करना, दूसरे व्यक्ति का रिगार्ड करना, मतलब उसकी बात सुनना, और ये समर्पण तक जाता है, पूर्ण समर्पण तक, अर्थात आज्ञा पालन करना। इसलिए पहले शास्त्र से इस बात को सीखते हैं। कौन से शास्त्र? जो भक्ति को केंद्रित हैं शास्त्र, जो भक्ति युक्त हैं, जैसे भागवत है, जैसे चैतन्य चरितामृत है, जैसे रामायण है। इन सब में भक्ति कूट कूट के भरी है, भक्ति की ओर ले जाते हैं ये सभी शास्त्र। और इससे बढ़कर है फिर साधु की आज्ञा का पालन करना, और उससे बढ़कर है गुरु जी की आज्ञा का पालन करना, जिसमें कि उत्तरोत्तर श्रद्धा की अधिक आवश्यकता होती है। जिसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि गुरु साधु हमें शास्त्र से अलग होकर के भी आज्ञा देते हुए नजर आ सकते हैं। वास्तव में वो शास्त्र से अलग होकर आज्ञा नहीं देते, लेकिन हम उनके शास्त्र की गहराई को नहीं समझ सकते। हम शास्त्र को ऊपर ऊपर से समझते हैं, वो शास्त्र को गहराई में जाकर के समझते हैं। इसलिए उसमें श्रद्धा हो जाना वो और बड़ी बात है। इसलिए दैवी गुणों का, दूसरे शब्दों में जो भक्त है, बोले वो भक्त का एक ही प्रमुख गुण है, वो है आज्ञा पालन करना। इसलिए वो सतगुण से ऊपर चला गया, जिसमें श्रद्धा है, जो शास्त्र के आधार पर, ज्ञान के आधार पर जीवन नहीं जी रहा है, इसलिए वो बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए आज्ञा पालन सर्वश्रेष्ठ गुण है, जो दुर्योधन ने नहीं किया। दुर्योधन का, असुर का और दैवी गुण वाले व्यक्ति का अगर हमें अंतर करना है, तो इस एक सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट अंतर हो जाता है। हमें बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। खाली हम अपने आप में ये विचार करें कि अगर हम स्वयं में आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो समझ लो हम भक्त हैं। हम सतोगुण से ऊपर उठे हुए व्यक्तित्व हैं एक प्रकार से। और अगर हम जीवन में आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, समझ लो हम असुर हैं, जो दुर्योधन की मेंटेलिटी के लोग होते प्राय। आज्ञा पालन करने वाले अर्जुन के जैसे भक्त कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इन नटशेल हमने थोड़ा सा संक्षेप में आपको ये दैवी तथा आसुरी स्वभाव का अंतर बताया कि दैवी स्वभाव का प्रमुख लक्षण क्या है। दैवी स्वभाव का प्रमुख लक्षण शास्त्र की आज्ञा पालन करना, उससे ऊपर साधुओं की आज्ञा पालन करना, और उससे ऊपर गुरु की आज्ञा पालन करना। इसको कहते हैं गुरु साधु शास्त्र। जितना हम शास्त्र की ओर जाएंगे, गुरु साधुओं का त्याग करते हुए जाएंगे, उतने ही हम सतोगुणी कहलाएंगे। और जितना हम गुरु साधु की ओर जाएंगे, समझ लो उतना ही हम शास्त्र से ऊपर भक्ति युक्त शास्त्रों की ओर जाएंगे, और शास्त्रों से ऊपर साधुओं की ओर जाएंगे, साधुओं से ऊपर गुरु की ओर जाएंगे, तो समझ लो उतने ही अच्छे हम भक्त हैं। जो कि गुणातीत अवस्था है। जो भक्ति कैसी? बोले गुणातीत भक्ति कहलाई। तो आइए अभी थोड़ा विस्तार से भगवान के वचनों को सुनते हैं कि भगवान ने क्या समझाया यहाँ पर। पहले भगवान ने 3 श्लोकों में दैवी गुणों का वर्णन किया है, जिसमें 26 बातें हैं, जिनका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। जिसकी शुरुआत अभयम, भक्ति की शुरुआत या दैवी गुणों की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि हम अपने जीवन में निर्भय हो जाते हैं। देखो, कोई कहे किसी को आसुरी गुण पसंद है, किसी को दैवी गुण पसंद है, तो जिसको जो पसंद है वैसा जीवन जीने दो ना, टेंशन क्या है। बोले टेंशन यही है कि जो दैवी गुणों से युक्त हो जाता है, जो आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति बन जाता है, उसके अंदर ऐसे सुंदर सुंदर गुण आ जाते हैं। कौन से सुंदर गुण है? सबसे पहला है अभयम। वो टेंशन फ्री हो जाता है, वो भयभीत नहीं रहता है। दैवी गुण वाला व्यक्ति भय को जीत लेता है, और जो आसुरी गुण है वो इसके विपरीत होगा, अर्थात वो सदा भयभीत रहता है। तो अभयम से यहाँ शुरुआत होती है। अभयम सत्व संशुद्धि। सत्व माने उसका हृदय, संशुद्धि सम्यक रूप से शुद्ध रहता है। ज्ञान योग व्यवस्थित ही, वो ज्ञान योग में व्यवस्थित रहता है।
दानम, वो दान करता है। दमश, अर्थात इंद्रियों को संयमित करता है। यज्ञश, यज्ञ में लगा रहता है। स्वाध्याय, शास्त्र के अध्ययन में लगा रहता है, तपस्या करता है। और आर्जवम, सीधा होता है, सरल होता है। अहिंसा उसके चित्त में पाई जाती है। सत्य होता है, क्रोध का त्याग करने वाला होता है। शांति उसके जीवन में होती है। और उपैशुनम, उपैशुनम मतलब छिद्रा अन्वेषण नहीं होता उसके जीवन में। वो दूसरे के दोषों को नहीं देखता, उसे उपैशुनम कहते हैं। उसको किसी के दोष दिखाई नहीं देते हैं। अब हमें देखो, अपने अंदर थोड़ा हम झांक करके देखें, कितने भंडार में हमें दूसरे के दोष दिखाई देते हैं। किसी का गुण तो दिखता ही नहीं हमें। दया होती है उसके जीवन में। भूतेषु अलोलुप्त्वम, अर्थात संसार में जीवों के प्रति लोभ से युक्त नहीं होता। ये नहीं यूज एंड थ्रू पॉलिसी की दृष्टि से देखे, हाँ इससे मेरे को ये काम निकालना है, मेरे को इससे ये काम निकालना है, ये मेरे इस काम का है, ये मेरे इस काम का है, ऐसा दृष्टि से नहीं सोचता। अलोलुप्तम, वो दूसरे लोगों से कोई लोभ की दृष्टि से कार्य नहीं करता, शोषण नहीं करता दूसरे लोगों का। मार्दवम, मार्दवम मतलब बड़ा भद्र रहता है, साफ सुथरा रहता है, बहुत अपने आप में सभ्य होता है। ह्री, ह्री मतलब लज्जा होती है उसके जीवन में, बेशर्मी से जीवन नहीं जीता। च अपलम, अर्थात उसके जीवन में संकल्प होता है, अर्थात चंचल नहीं होता, चपलता नहीं होती। ये नहीं कि अभी कुछ कहा, कल कुछ कहा, परसों कुछ कहा, किसी बात पर टिकने का नाम ही नहीं लेता, नहीं। चापलम, तेज होता है, क्षमा होती है, धृति होती है। धृति मतलब धारण करने की शक्ति, जिससे बुद्धि काम करती है। शौचम होता है, पवित्रता होती है। अद्रोह होता है, किसी से द्रोह नहीं करता। न अति मान्यता, अर्थात सम्मान की आशा नहीं करता अपने जीवन में। भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, इसे संपत्ति कहते हैं। संसार में पैसा धेला को हम संपत्ति कहते हैं। भगवत गीता के अनुसार भगवान कहते हैं संपत्ति क्या है, बोले ये दैवी संपत्ति है, जो 26 गुणों से युक्त होती है। ऐसी दैवी संपत्ति वाला व्यक्ति भक्त कहलाता है। इसके पश्चात भगवान चौथे श्लोक से, चौथे और पांचवें श्लोक में यहाँ पर आगे देखा जाए तो आगे भगवान आसुरी गुणों का ही विस्तार से वर्णन करते हैं, जिसमें 6 अवगुणों का विशेष वर्णन कर रहे हैं। चौथे श्लोक में दंभो, दंभ मतलब दिखावा करना। कोई चीज हमारे पास है नहीं, फिर भी झंडा गाड़ के दिखा रहे हैं कि हम बहुत अमीर आदमी हैं, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। चाहे भक्ति है नहीं, तो जो चीज हमारे पास है नहीं उसको दिखावा करना, बोले वो दंभ कहलाता है। दूसरा है दर्प। दर्प माने ऐंठ, एक अकड़ होती है। दूसरे शब्दों में जिसको घमंड कहते हैं। दम्भ माने एक प्रकार का दिखावा। दर्प माने घमंड होता है। घमंड किस चीज का, बोले मेरे पास कुछ है। दर्प उसको कहते हैं जिसके पास है नहीं और फिर उसे दिखावा करना। जैसे मैं भक्त नहीं हूँ, फिर भी मैं दिखावा कर रहा हूँ कि भाई मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। आप लोगों को मैं कथा सुनाता हूँ, आप लोगों को मैं प्रवचन देता हूँ, देखो मैं कितना इंटेलिजेंट आदमी हूँ, कितना भक्त हूँ। ये हो गया दर्प। दम्भ मतलब हाँ मैं कुछ करता हूँ, मेरे अंदर भक्ति है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं साथ में आसमान पे छाती चौड़ी करके चलने का प्रयास करता हूँ। देख नहीं रहे हो मैं भक्त हूँ, मेरे को प्रणाम क्यों नहीं किया? मैं भक्त हूँ, मेरे को राजभोग क्यों नहीं ला करके दिया? तो हो सकता है उसके पास थोड़ी भक्ति हो सकता है जब करता हो। एक तो है जब करता ही नहीं, खाली माला लेकर के घूमता रहता है। एक है जो मंगल आरती करता ही नहीं, बस धोती कुर्ता पहन करके भटकता रहता है। एक है जिसके अंदर भगवान के भक्ति की कोई समझ है ही नहीं, फिर भी तिलक छापे लगा करके दान इकट्ठा करते फिरता रहता है। तो इस प्रकार से अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं हो गया दम्भी। एक हो गया
दर्प, दर्प माने है मेरे पास, मैं थोड़ी आराधना भी कर रहा हूं, लेकिन ऐंठ इतनी ज्यादा है, अकड़ इतनी ज्यादा है, तो हो गया दर्प। तीसरा है अभिमानस्य। अभिमान क्या है? बोले अभिमान में आदमी सामने वाले व्यक्ति से सम्मान की आशा करता है, भूख लगी रहती है उसके अंदर विशेष रूप से सम्मान की, कि मुझे सम्मान चाहिए। तो ये देखा जाए तो तीनों ही चीजों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दम्भ क्यों कर रहा है? सम्मान पाने के लिए कर रहा है। दर्प क्यों कर रहा है? सम्मान पाने के लिए कर रहा है। अहंकार क्यों कर रहा है? सम्मान पाने के लिए कर रहा है। तो कुल मिलाकर के एक जैसे गुण भी व्यक्ति के अंदर पाए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। दम्भी व्यक्ति कौन? जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी दिखावा करना, जैसे विनम्रता है नहीं और फिर भी प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। अरे इसे विनम्रता थोड़ी कहते हैं, ये तो एक्सटर्नल फीचर है। वास्तविक विनम्रता तो जिसमें आज्ञा पालन किया जाता है। तो इस प्रकार से दंभ, दर्प माने हो सकता है उसके अंदर हो, लेकिन उसका गर्व है, उसको कुछ ज्यादा ही ऐंठ है, उसको अकड़ के चल रहा है। अभिमानस्य, जिसमें सम्मान की भूख प्रमुख रूप से पाई जाती है। और उसके बाद क्रोध, चौथा लक्षण। क्रोध तो आप सब जानते ही हैं, मेरे को आपने देखा ही होगा कई बार क्रोध करते हुए। तो इसमें क्रोध को समझना कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। पारुष्यम, पारुष्यम मतलब दूसरे व्यक्ति को कठोर वचन कहना। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को कथा में भी छोड़ता नहीं, टोंट मारता रहता हूँ। तो लोग कई बार, देखो प्रभु जी आपने मेरे को टोंट मारा, भाई मैंने कहा भैया मैंने नहीं मारा टोंट। बोले नहीं आपने मारा, मैं आपको पूरा लेक्चर सुना देता हूँ, आपका लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरे पास। तो मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर सुनाता है भक्त, ये देखो आपने मेरे को यहाँ टोंट मारा, मैंने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया इसमें। अरे ये काम तो मैंने किया, आपको पता है। अरे पूरे ब्रह्मांड में मैंने कहा तुमने ही किया ये काम, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता क्या? बोले नहीं नहीं, आप मानो मत मानो, आपने टोंट मेरे ऊपर माना है। तो बिना नाम लिए भी अगर कोई इस प्रकार से आघात प्राप्त हो जाता है तो समझ लो कठोर वचनों का प्रताप था वो। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार से दुखी रहते हैं मेरे से, कि मैं कटाक्ष करने में बहुत निपुण हो गया हूँ एक प्रकार से, जो अच्छी बात नहीं है, बहुत बड़ा असुर का गुण है ये। इसलिए पारुष्य में वचन, ये आसुरी गुण भगवान कह रहे हैं, दूसरे लोगों को कठोर वचन बोलना, मीठे वचन बोलना, ये दैवी गुण है। प्यार से बोलना सभी को, जैसे मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, मेरी अपनी प्यारी आत्मा हो, वो सबको अपना प्यारा बोलते हैं। लेकिन हमारे अंदर ऐसी नहीं स्थिति। अज्ञानम, अगला लक्षण है अज्ञान। अज्ञान मतलब जिसको कोई अकल ही नहीं है, जो शास्त्र का कभी आश्रय नहीं लेता, जो घोर तमोगुणी है, अज्ञान। च अभिजातस्य, इन सब से उत्पन्न होते हैं। बोले पार्थ संपदम आसुरीम, ये भी संपत्ति है किसकी? असुर लोगों की। आसुरी लोगों की ये मुख्य रूप से संपत्ति है। तो अर्जुन सोच में पड़ गए कि भैया मैं यहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए आया हूँ, दूसरे लोगों को मारने के लिए आया हूँ जान से, एक प्रकार से तो मैं तो बहुत बड़ा असुर हो जाऊंगा। तो अर्जुन के इस बात को लेकर के भैया मेरे अंदर कहीं असुरता तो नहीं है? भगवान अर्जुन को कहने लगे नहीं, तुम्हारे अंदर असुरता नहीं, तुम्हारे अंदर दैवी गुण है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। असुरता के गुण को सुनते ही, आसुरी लक्षणों को सुनते ही अर्जुन टेंशन में आ गए। उनको लगने लग गया देखो मेरे अंदर तो असुरता के गुण भरे पड़े हैं। हमारे अंदर सुन करके क्या होता है, मेरे अंदर तो दैवी गुण है। देखो कितना बड़ा अंतर है। कोई भी दो भक्त लोग आकर के झगड़ा कर रहे हैं, मैंने कहा तुम थोड़ा सा प्रेम दो ना इनको, थोड़ा प्रेम से बातें किया करो। मेरे अंदर तो बहुत प्रेम है, पूछो, मैं तो हमेशा ही प्रेम से बोलता हूँ। मतलब एक नंबर का असुर है वो व्यक्ति, जो अपने आप को गुणों से युक्त समझ रहा है। गुणों से युक्त अभिमानी व्यक्ति समझता है, अहंकारी व्यक्ति दिखावा करता है। अरे
दैवी व्यक्ति के अंदर तो ऐसी विनम्रता आती है कि वो व्यक्ति सोचता ही नहीं कि मेरे अंदर कुछ है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हमार जीवन सदा पापेरत, नाही को पुण्य लेश, परेर उद्वे दिया चीजे कत, दिया जीवेर कलेश। मैं तो जीवों को कलेश देता हूँ। जो भक्ति विनोद ठाकुर सारे जीवों की चिंता करते हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि मैंने तो जीवों को कलेश दिया। जो सेवंत गोस्वामी कहलाए, एक प्रकार से सप्तम गोस्वामी कहलाए, जिनकी दया से ये आंदोलन यहाँ तक पहुंचा है, जिन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे महान आचार्य को प्रकट करके हम सबको दिया, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करके, और उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों को हमें प्रदान किया। तो बताओ, हम सबके लिए कितनी चिंता की उन्होंने। अन्यथा खुद तो महान भक्त थे ही, लेकिन वो अपने आप को कह रहे हैं मैं तो पापों से भरा पड़ा हूं, हमारा जीवन सदा पापे रत, मेरे अंदर पाप ही पाप है, ना ही कोई पुण्य लेश, पुण्य का लेश भी नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा कह रहे हैं। और हम लोग अपने आप में क्या सोच रहे हैं, मैं तो कितना प्रेम से बात करता हूँ, यही है जो मेरे प्रेम को समझ नहीं रहा है। ये दर्शाता है अर्जुन का और हमारा कितना बड़ा अंतर है। क्यों भगवान अर्जुन के सारथी बने हैं, और क्यों भगवान हमें दर्शन भी नहीं दे रहे हैं। कारण हम कपटी हैं, हमारे अंदर वो विनम्रता नहीं जो अर्जुन के अंदर है। अर्जुन दैवी गुणों से युक्त होते हुए भी अपने आप को ऐसे ही सोच रहे हैं, अरे मैं युद्ध लड़ने के लिए देखो आ गया, और मैं कितना बड़ा असुर हूँ, घर वालों को मारने के लिए, पितामह भीष्म गुरु द्रोण को मारने के लिए आ गया। तो टेंशन में आ गए इस बात को सुन करके। भगवान अर्जुन को कहते हैं, दैवी संपद विमोक्ष, दैवी संपत्ति का परिणाम क्या है, दैवी संपत्ति का फल क्या है? बोले दैवी संपत्ति से तो मोक्ष नहीं, विमोक्ष है। विशेष रूप से मुक्ति पाता है, विशेष मुक्ति मतलब भक्त बन जाता है। और निबंधया आसुरी मता, जो आसुरी संपत्ति किसी के पास होती है, बोले उससे व्यक्ति बनता चला जाता है। अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं ये फल बताने के बाद, मां शुचा संपदम दैवी, अभिजातो असी पांडव, अरे पांडव, अरे पांडु पुत्र अर्जुन, तुम तो अभिजातो, तुम तो पैदा ही हुए हो दैवी गुणों के साथ, इसलिए मां शुच, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं। भगवान अब आगे कहते हैं, हे प्रतापुत्र, इस संसार में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कौन से? दैवी तथा आसुरी। अब यहां से आगे भगवान पूरा 20वें श्लोक तक आसुरी गुणों का ही विस्तार से वर्णन करते हैं, और कहते हैं आसुरी गुणों का भगवान इतना विस्तार से क्यों वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि हम ज्यादातर अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में असुरता ही भरी हुई है। इसलिए असुरता को समझ में आ जाए तो काश इसको निकालने की चेष्टा करेंगे। इसलिए भगवान ने बड़े विस्तार से यहाँ बताया। भगवान कह रहे हैं मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। 26 गुणों को भगवान ने पहले ही बता दिया, अब भगवान असुरों के गुणों को विस्तार से समझा रहे हैं। कैसे होते हैं असुरों के गुण? अब थर्मामीटर डाल डाल के हम कैमरे को अपनी ओर घुमा करके अपनी शक्ल को देख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन से आसुरी गुण हैं या दैवी गुण हैं। यहाँ बता रहे हैं जो आसुरी हैं उनकी स्थिति सबसे पहले क्या होती है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुर असुराहा। विदु मतलब जानना, न मतलब नहीं जानना। बोले न विदुहु असुराहा, नहीं जानते। क्या नहीं जानते? प्रवृत्ति मतलब लगना, निवृत्ति मतलब नहीं लगना। क्या करना है और क्या नहीं करना है उनको नहीं जानकारी होती इस विषय की। हम सबके साथ क्या ऐसा नहीं होता? प्राय काम करने के बाद हमें पता चलता, अरे ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो करना चाहिए था उसको लेकर के टेंशन में आ जाते हैं, अरे मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, मैं कैसा बेवकूफ हूं, मैं क्यों नहीं कर पाया।
हम सबकी ऐसी स्थिति होती है, हमें जानकारी बाद में पता चलती है, पहले हमें अकल ही नहीं होती कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। न शौचम, और उनकी समस्या क्या होती है, उनको अंदर पवित्रता नहीं पाई जाती, स्नान आदि से तो बहुत घबराते हैं। लघु शंका जाने के बाद हाथ धोना भी भारी पड़ जाता है, वो सोचते हैं, हाथ धोने की जरूरत क्या है, लघु शंका ही तो गए। और पैर धोना तो फिर भूल ही जाओ। और फिर पैरों को पीछे की ओर से धोना, एड़ी भी धोना। बोले पैर अगर किसी ने धो भी लिए तो पीछे की ओर से कोई नहीं धोता। तो इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर पवित्रता का, और कुल्ला करना भूल जाओ। पवित्रता नाम की चीज, ये तो बाहरी पवित्रता की बात होती है। आंतरिक पवित्रता तो फिर हरि नाम जपना। माला ही टंगी रहती है, माला सोचती मैं ही जप रही हूँ इसको, ये तो मेरे को जपने वाला है नहीं। तो न शौचम, पवित्रता का बहुत बड़ा अभाव होता है। न अपि च आचारो, अर्थात उसके अंदर कभी भी आचरण अच्छा नहीं पाया जाता। ये सब आचरण में उसकी चीजें नहीं, न सत्य, उसके जीवन में सत्य नहीं पाया जाता। झूठी लेना, झूठी देना, झूठी भोजन, झूठ चबेना। लेन देन में झूठ, झूठ भोजन में भी है, और झूठ चबेना मतलब नाश्ता पानी भी झूठ से ही होता है। कुछ लोग होते हैं एकदम पल पल पर झूठ बोलते हैं, इतना सॉलिड झूठ बोलते हैं कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ओह कितनी सच्चाई है। एक व्यक्ति को मैंने पूछा, मैं बोला ऐसे ही, मैंने फोन लगा दिया खाली, कहाँ हो? बोले परिक्रमा लगा रहे हैं। मैं बोला परिक्रमा लगा रहे हो, अकेले लगा रहे हो? एक माता जी थी। बोले नहीं, और भी दो माता हैं, मतलब उनसे बात कराओ। बोले नहीं, वो नहीं, वो पीछे रह गई। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, मतलब मेरे पास आकर के मिलने आ जाना। मिलने के लिए आई वो माता, तो एकदम चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लग गई। मतलब रो क्यों रही है, इसको क्या हो गया? बोले मेरे को माफ कर देना, और मैं परिक्रमा नहीं गई थी, मैं मथुरा चली गई थी। और एकदम पागलों के जैसे रोई जा रही है, रोई जा रही है, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको झूठ बोल दिया। अच्छा, कि मेरे को पता ही नहीं था कि वो परिक्रमा गई है या मथुरा गई है, कहाँ गई है, कोई मेरे को जानकारी नहीं थी। और ना मैं जानने का इच्छुक था। लेकिन उसको ऐसा लगा कि लगता है दूसरी माताओं से इनको पता चल गया है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना। तो रोई जा रही है, रोई जा रही है। फिर उसने बताया कि मैं इन इन कारणों से गई थी, मथुरा का लीगल कारण बताया। जब लीगल कारण बताया तो मेरे को इस व्यक्ति से मिलना था, मतलब जिस व्यक्ति से मिलना था उसका नाम क्या है, अब नाम ही उसको याद नहीं आ रहा है। अब जब हम ऑफिस का बोला कि मैं ऑफिस में गई थी, मैं ऑफिस तो शाम को बंद हो जाती, तुम शाम को 5 बजे यहाँ से निकले थे, कौन सी ऑफिस में बैठ करके तुम वहां पर कार्य करके आए? अब हड़बड़ाने लगे। बोले मेरे को किसी ने कुछ काम के लिए पैसे दिए थे। मैं बोला अच्छा, अच्छी बात है, मैं लो पैसे लेकर के आओ, मेरे को दो और उस व्यक्ति को मिलाओ जिस व्यक्ति ने तुम्हें पैसे दिए थे। तो कहते ठीक है, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब अकाउंट में ट्रांसफर क्यों करना, आपके पास तो बैग में कैश रखा हुआ है, वो कैश ही दे दो। फिर बाद में रात को मैसेज आया कि हम स्विमिंग पूल गए थे। इतना कितना सॉलिड झूठ बोलते 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 बोलते। और फिर उसको चलो ठीक है, उस विषय में भी वार्ता करेंगे, तो फिर उसमें बोले मेरे को मिलना ही नहीं आपसे। एक झूठ कितने झूठ बुलवाता रहता है लाइन से। तो व्यक्ति के जीवन में न सत्यम तेषु विद्यते, झूठी लेना, झूठी देना, झूठी भोजन, झूठ चबन, ज्यादा ही व्यक्ति झूठ बोलता है। आगे 8वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, अर्थात ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे मायावादी हैं, बोले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अरे जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? जगत सत्य है, जगत को भगवान ने बनाया भाई, तो जगत भी अपने आप में पूर्ण है। जगत के अंदर तुम्हारी भावनाएं मिथ्या हैं, जगत के अंदर तुम्हारी भोग बुद्धि वो मिथ्या है एक प्रकार से। जगत मिथ्या नहीं है, जगत जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया जगत वो कार्य कर रहा है। इसलिए मायावादी लोगों को भी आसुरी माना गया।
जो जगत को मिथ्या कहते हैं। और क्या कहते हैं वो लोग? असत्यम, बोले मिथ्या है। अप्रतिष्ठम, अप्रतिष्ठम मतलब इस जगत का कोई आधार नहीं। गीता में भगवान पहले ही कहकर क्या कि जैसे मोतियों का आधार धागा है, ऐसे ही सारे संसार का आधार मैं हूं भाई। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है इस बात को? लेकिन जो आसुरी लोग होते हैं वो कहते अरे कोई आधार नहीं, कोई भगवान भगवान नहीं है इसके पीछे। अब बताओ कैमरा क्या बता रहा है हमारे बारे में? देवता हैं हम या असुर हैं? हम लोग सोचते एक ही आधार है, बस पैसा, बाकी भगवान आधार नहीं। वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं, और इसका जगतम आहु अनीश्वरम। अनीश्वरम मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब नियंत्रण करने वाला, अनीश्वरम मतलब इसका कोई नियंत्रक नहीं है, किसी की कंट्रोल में नहीं है ये, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। अर्थात भगवान की बातों को महत्व नहीं देते, भगवान को सर्वे सर्वा नहीं मानते, स्वयं ही ईश्वर बन के बैठ, मेरा ही कंट्रोल है, बाकी किसी का कंट्रोल नहीं बोले। इसलिए आप देखेंगे ऐसे लोग अपने आप को समझते हैं अगर मैं बोले आगे आना संसार से निकल करके तो सारा संसार ठप हो जाएगा, आपको क्या पता है। अपने आप में ही वो स्वयं को ईश्वर मान के बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है सृष्टि मेरे से ही चल रही है। आगे अपरस्परम, उनका कहना है कि बोले आपस में क्या कहते हैं वो, अपरस्परम संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। इसका एक ही उद्देश्य क्यों बनाया गया बोले ये संसार? बोले ये संसार काम इच्छा से उत्पन्न होता है। अर्थात आप देखेंगे हम लोग संसार में जैसे अपना घर विस्तार करते हैं, तो घर विस्तार क्यों करते हैं, कैसे हो जाता है? बोले हम हमारे अंदर भोग इच्छा थी, स्त्री के अंदर पुरुष के प्रति, पुरुष के अंदर स्त्री के प्रति, और उसके कारण फिर संतान आदि उत्पन्न हो जाते हैं। बोले ये पूर्व शुरुआत में ऐसे ही हुआ है, काम की इच्छा से उत्पन्न होता है ये संसार। संसार चलता ही है काम की इच्छा से। और संसार में हम आए हैं तो किस लिए आए? बोले काम की इच्छा की पूर्ति के लिए ही आए हैं। पैदा हुआ काम के कारण, और क्या करना है? बोले काम ही करना है, बस कौन सा काम? मतलब इच्छाएं, कामनाएं। बोले कामना से ये संसार पैदा होता है। जैसे मकान कैसे बना? बोले हमारे मन में कामना आ गई भाई मकान होना चाहिए। और बोले मकान में रह के क्या करना है? बोले और कामनाएं बढ़ाओ। मकान में रह के मकान का पर्पस बोले काम इच्छाओं की उत्पत्ति, और नई नई इच्छाएं उत्पन्न करो। तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। अर्थात जीवन में बस भोग ही करते रहो। उनको कोई पता नहीं कि भगवान से मिलना है, संसार में हम क्यों आए हैं, नरक आदि से कैसे बचेंगे। आगे क्या कहते हैं? ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए, जब ऐसा निर्णय पहले ही ले लिया जीवन में, भगवान कोई नहीं है, इस संसार का आधार कोई नहीं है, इस संसार का कंट्रोलर कोई नहीं है, इस संसार में बस एक ही चीज है, काम काम काम, और कुछ नहीं। इच्छाओं के पीछे बस भागते रहो, इच्छाओं से ही संसार की उत्पत्ति हुई है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये संसार हमें दिया गया है। ऐसा धारणा के साथ क्या करते हैं? बोले एताम दृष्टिम अवस्तभ्य, ऐसी दृष्टि पा करके, ऐसा दृष्टिकोण प्राप्त करके क्या करते हैं? नष्ट आत्मना अल्प बुद्ध है, ये बहुत छोटी बुद्धि के लोग होते हैं और अपनी आत्मा को नष्ट कर लेते हैं। क्या करते फिर? प्रभवंती उग्र कर्माना, उग्र कर्म में फालतू के कार्यों में लग जाते हैं। छाया छाया जगतो जगतो अहिता, विनाश के लिए इस जगत को यूज करते हैं और अनुपयोगी समझते हैं। बुद्धिहीन ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। ये सिद्धांत उनके दिमाग में बैठ जाते हैं। फिर अब जब उन्होंने भगवान का तो आश्रय लिया नहीं, भगवान को कारण मान ही नहीं रहे, कारण तो काम वासना को मान रहे, तो क्या करते? काम का ही आश्रय लेते। निरंतर दिमाग में एक ही कीड़ा दौड़ता रहता है, कहाँ से स्त्री मिलेगी फिर। बोले काम आश्रित्यम, इस काम का आश्रय लेकर के क्या करते हैं ये लोग? दंभ मान अन्विता, जो कि दुष्पूरम है। दुष्पूरम मतलब अतृप्त, जो कभी तृप्त नहीं होता,
ऐसे दंभ और अहंकार को प्राप्त हो जाते हैं, और फिर उसका परिणाम मोह है, फिर मोह को प्राप्त हो जाते हैं। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, संकल्प के साथ। ऐसा नहीं कि लोग आराम से बैठ के खाते हैं, इनको भी काम करना पड़ता है। आश्रय जिसका भी लोगे वहां कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना। भगवान का आश्रय लोगे तो भगवान के आदेश का पालन करके काम करोगे, काम का आश्रय लोगे तो कामना इच्छाओं के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। कैसी इच्छाएं? बोले क्षण भंगुर वस्तुएं जो कि थोड़े समय के लिए हैं, अपवित्र कर्म करते रहते हैं। परिणाम क्या होता है? बोले चिंता अपरमेयाम, अपार चिंताएं आकर के घेर लेती हैं। जैसे आप देखेंगे महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र था, 13 साल का वनवास पांडवों को हुआ, और इधर चिंता धृतराष्ट्र को सता रही है, जो कि राजमहल में रह रहा है। इतने चिंतित कि एक दिन भी सो नहीं पाए 13 साल तक, और पांडव लोग बेचारे बिंदास सो रहे। दैवी गुण है ना उनके अंदर। एक एक दिन को लेकर के धृतराष्ट्र चिंतित हो रहा है। क्षत्रिय की प्रतिज्ञा है भाई, सारे के सारे मेरे पुत्रों को भीमसेन मार डालेगा, और क्षत्रिय की प्रतिज्ञा तो अपने आप में निभाएंगे निभाएंगे। इस प्रकार से संसार में हर व्यक्ति चिंतित रहता है। यहाँ पर प्रभुपा जी क्या समझाने, 12, 11, 12 में उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। वो सोचते हैं आवश्यकता ये की है बस इंद्रियों को संतुष्ट करो, आंखों के लिए बढ़िया बढ़िया देखने लायक चीजें इकट्ठी करो, मुंह के लिए खाने के लिए बढ़िया बढ़िया आइटम इकट्ठे करते रहो, बस बेडशीट बढ़िया बढ़िया सॉफ्ट से सॉफ्ट ला करके अरेंज करते रहो, तकिया सॉफ्ट से सॉफ्ट लाओ, इस प्रकार से स्पर्श के सुख को भोगो, कानों के लिए बढ़िया म्यूजिक का अरेंजमेंट करते रहो, खाने पीने इंद्रियों की तृप्ति के लिए बस लक्ष्य बना के चलते हैं। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं की जाल में बंधकर, देखो ये काम ऐसी भयानक मकड़ी है कि इस आदमी प्रयास तो करता है इसमें इच्छा की पूर्ति के लिए, लेकिन उसको ये सेंस नहीं होता कि ये मकड़ी का जाल है भैया, इसमें कोई फंस जाता है, कोई जीव फंस जाता है तो जितना प्रयास करता है वो निकलने का, उतना ही वो उसमें ज्यादा जकड़ जाता है और मौत को प्राप्त हो जाता है। संसार में हम सब सोचते हैं इच्छाओं की पूर्ति करके खुश होंगे, खुश नहीं, मौत को गले लगाने की चेष्टा करने, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हम उतने ही बंधन में बनते चले जाएंगे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है जो भगवान यहाँ के, फिर लाखों इच्छाओं की जाल में बंद करिए, जाल है। जैसे हाथी को हथनी की इच्छा की क्रिएशन करके पकड़ा जाता है, आर्टिफिशियल हथनी बनाई जाती है और उसकी आर्टिफिशियल आवाज निकाली जाती है, और उस हथनी को कई बार आर्टिफिशियल नहीं भी होती, रियल हथनी को भी खड़ा कर दिया जाता है, चारों तरफ गड्ढा कर दिया जाता है और उसको पत्तों से ढक दिया जाता है, और वो चिंगाड़ती है तो हाथी को लगता है कि अच्छा मुझे हथनी के पास जाना, वो पागलों की तरह जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। 8, 10 दिन 15 दिन तक उसको भूखा रखा जाता है, और भूखा रहने के कारण उसकी सब ताकत खत्म हो जाती है, और गड्ढे में से निकलेगा कहाँ से, ताकत खत्म हो जाती है, पानी नहीं देते तब उसको, थोड़ा सा एक बाल्टी पानी देते हैं तब वो बोलता है ठीक है यार ये पानी दे रहा है अब इसकी बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो ये पानी भी नहीं देगा। तब वो उसके अधीन में फंस जाता है। इस प्रकार से सर्कस के हाथी तैयार किए जाते हैं, कारण इच्छा ने बांध दिया। काम तथा क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं, जैसे धृतराष्ट्र दुर्योधन कंपनी के समय के जो लोग थे। आसुरी व्यक्ति सोचता है, क्या सोचता है, देखो अब हम कह रहे थे ना कैमरा हम अपनी ओर घुमा करके देखें, थर्मामीटर डाल के देखें कितना हमारा आसुरता का टेम्परेचर है, क्या सोचता है वो? बोले इदम अद्यम मया लब्धम एवं प्राप्त से मनोरथम, इदम अस्तिदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। क्या सोचता है आसुरी व्यक्ति? सोचता है आज मेरे पास इतना धन है, इदम अद्यम मया लब्धम, आज मैंने लब्धम मन प्राप्त कर लिया, आज मेरे पास इतनी संपत्ति है,
और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, यहाँ एफडी कर दूंगा, वहां एफडी कर दूंगा, इसको ब्याज पर दे दूंगा, इसको ऐसा कर दूंगा, ये धंधा करूंगा, इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में भविष्यति पुनर्धनम, भविष्य में बहुत बड़ा धन हो जाएगा ये, अर्थात भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। और क्या सोचता है, असौ माया हतम शत्रु, वो क्या सोचता है, ये मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया, हतम मतलब इसको तो मैंने मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी अब मार दिए जाएंगे, लाइन मैंने लगा दिया है, सबकी सुपारी दे दी है, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। क्या सोचता है, ईश्वरो अहम, मैं ही ईश्वर हूँ, स्वामी मैं ही हूँ, अहम भोगी, सब चीजों का भोक्ता, मेरे घर से जो कुछ भी वस्तु है उसका भोग करने का मेरा ही अधिकार है, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शक्तिमान हूँ तथा मैं सुखी हूँ। किसी व्यक्ति से पूछ हाउ आर यू, हर व्यक्ति कहता है आई एम फाइन। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे प्रभु, मुझसे जन्म मरण की माला से, मैं बहुत लंबे समय से इस जन्म मरण की माला में पड़ा हुआ हूँ, बारंबार मेरा जन्म हुआ है, बारंबार मृत्यु, बार बार बीमारी, बार बार बुढ़ापा, अब मुझसे जन्म मरण की माला सहन नहीं होती, इसलिए वो ये नहीं कहते आई एम फाइन। हम क्या सोचते हैं, मैं सुखी हूँ, सब दाल रोटी मिल रही है, बस आनंद आ रहा है। क्या आनंद आ रहा है, मौत के मुंह में जा रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी, मैं अकेला ही थोड़ी हूँ, बहुत सारे लोग हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है, मैं यज्ञ करूंगा, अब देखो यज्ञ भी करते हुए पाए जाते हैं ऐसे असुर लोग, देखो कैसी विचित्र बात भगवान बता रहे हैं, मैं यज्ञ करूंगा, वो लोग, मैंने साहब 108 कुंडियों का यज्ञ किया, मैंने ये यज्ञ किया, वो यज्ञ किया, दान दूंगा, दानी लोग भी असुर हो सकते हैं, मैं दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा, क्यों, दान से प्रतिष्ठा मिल जाएगी ना, भाई बहुत बड़ा दानी आदमी है, प्रतिष्ठा लक्ष्य है उसका दान का। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। बताओ हम सब मोहित हैं कि नहीं है। अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक चिंता में जीते जी, आदमी तो मरने के बाद चिंता में जलता है, लेकिन ऐसे लोग चिंताओं में जलते रहते हैं, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बनकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, और फिर भाई परिणाम क्या है, पतंती नरके अशुचौ, अपवित्र गंदे नरक में जाकर के, जो मलमूत्र का बना हुआ है कुंभी पाग जैसे नरक में जाकर के उनको काम भोगेशु, इन कामनाओं के भोग करने के कारण उनको गिरना पड़ता है। और क्या इनकी विशेषता होती है, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग भूल जाते हैं कि यहाँ से हमें धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, वो सोचते हैं यहाँ तो हमारा एम्पायर बहुत बड़ा है। मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए, देखो उनके जीवन में कोई विधि विधान, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं होते, अपनी इच्छा से जीते न करते हो, कभी कभी नाम मात्र के लिए, जो बता रहे थे हम यज्ञ वगैरह क्यों करते हैं, नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ ही यज्ञ करते हैं। दिखावा करने के लिए। इन सब की मुख्य समस्याएं क्या हैं, बोले ये सब पहले ही भगवान ने बताया, मिथ्या अहंकार, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता, संश्रिता मतलब शरणागत, सं आश्रिता, आश्रिता मतलब इन सब का आश्रय लेकर के ये लोग जीते हैं, किसका, अहंकार, अपनी ताकत, अपनी ऐंठ, अपना काम, अपना क्रोध। बोले ये लोग क्या करते हैं, पर देहेशु, दूसरे जीवों से आसक्ति कर लेते हैं, मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से इनकी समस्या सबसे बड़ी होती है, प्रति प्रद्विषंतो, द्विषंतो मतलब द्वेष कर बैठते हैं, सबसे ईर्ष्या करते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। एक भक्त की ये अच्छी विशेषता होती है, वो किसी से द्वेष नहीं करता, और ये लोग विशेष रूप से भगवान से बहुत जल्दी द्वेष करके बैठ जाते हैं, इसलिए भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। अरे इस्कॉन वाले हैं ना, ये बहुत खतरनाक है, जो वास्तविक धर्म इस्कॉन ही सिखा रहा है, एक प्रकार से देखा जाए, और उसी की सबसे ज्यादा लोग निंदा करते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं,
बोले वो नराधम है, क्रूरान संसारेषु नराधमान, वो नराधम है। और इन लोगों का परिणाम क्या होता है? उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, दूसरे शब्दों में भव सागर में डालता रहता हूँ। इसका परिणाम कैसा भयानक है, भव सागर से जीव कभी निकल नहीं पाता। आसुरीम योनि में आपन्ना, जब आसुरी योनि को प्राप्त कर लेते तो क्या होता है? मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, अनेक जन्मों तक उसका यह हाल होता है। माम अप्राप्यैव कौन्तेय, मुझे प्राप्त नहीं करने के कारण ततो यान्ति अधमाम गतिम, उससे अधम गतियां प्राप्त, वृक्ष बनता है, सूअर बनता है, गधा बनता है, कुत्ता बनता है। बड़ी स्पष्टता के साथ भगवान यहाँ बता रहे हैं, धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं फिर ऐसे लोग। इसलिए भगवान यहाँ पर 21वें श्लोक में क्रक्स क्या है, आसुरी संपत्ति का क्रक्स क्या है? बोले असुर लोग कौन होते हैं मुख्य रूप से, जहां से सब विस्तार ये निकल के आया। बोले त्रिविधम नरकस्य एदम, तीन नरक के द्वारम, ये द्वार हैं जो नाशनम आत्मना, आत्मा का नाश कर देते हैं। वैसे तो आत्मा मरती नहीं है, लेकिन आत्मा को निम्न गति प्रदान कर दी जाए तो आत्मा मरी गई है एक प्रकार से मरने में। जैसे किसी व्यक्ति को, बड़े आदमी को, जिसकी प्रतिष्ठा समाज में फैली हो, उसको गाली दे दो आप, तो मौत मौत तो दी नहीं आपने, लेकिन उसको मरने जैसा ही बना दिया ना। सम्मानीय व्यक्ति का अपमान अगर कर दिया जाए तो मौत से बढ़कर होता है। ऐसी आत्मा जो भगवान के साथ रहनी चाहिए और उस संसार में कुत्ता बिल्ली गधा सुअर मक्खी मच्छर बन करके भटके, तो उसके लिए मौत से बढ़कर है वो एक प्रकार से। भगवान कह रहे हैं ऐसे नरक के जो रास्ते वो तीन हैं, कौन से? कामा क्रोधस तथा लोभ, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। अर्जुन, मेरा उपदेश है, ये जो काम है, और इस काम से दो लाइनें निकलती हैं, काम पूर्ति हो जाती है तो लोभ पैदा हो जाता है, और काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा हो जाता है, और फिर लोभ की पूर्ति हो जाती है तो मद पैदा हो जाता है, और क्रोध की पूर्ति नहीं होती तो व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है। इस प्रकार से इन पांच चीजों से मोह उत्पन्न अंततः हो जाता है, जो निरंतर संसार में बना रहता है। इसको कहते हैं काम क्रोध, एक और काम क्रोध, और क्रोध से आगे मात्सर्य, इधर काम, काम से आगे लोभ, और लोभ से आगे मद, और इन सब से फिर मोह उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से छह शत्रु हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। शुरुआत काम से हो रही है यहाँ, कामा क्रोधा तथा लोभा। काम कोई अगर जीत ले ना, काम मतलब इच्छाएं, कोई इच्छा नहीं, संसारी कोई भौतिक इच्छा नहीं, केवल इच्छा करें हम भगवान की सेवा कैसे करें, बस हम आज्ञा पालन की इच्छा करें, हमें आज्ञा पालन करना चाहिए गुरु साधु शास्त्र का। तो भगवान यहाँ स्पष्ट करें, जो नरक से बचना चाहता है, जो नरक के रास्ते हैं जहाँ हाईवे सुंदर बना हुआ है, जिसमें ब्रेकर भी नहीं है, टोल टैक्स फ्री रास्ता है जहाँ टोल टैक्स भी आपको नहीं देना है एक बार, और ऊपर से ये पूरा रास्ता ढलान वाला है, आपकी गाड़ी चालू है या नहीं है, फिर भी आपकी गाड़ी अगर इस रास्ते पर आ गई तो आप सीधे पहुंच ही जाएंगे डेस्टिनेशन पर। क्या डेस्टिनेशन है? सीधा नरक की प्राप्ति है। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, इसलिए इन तीन चीजों का निश्चित रूप से अर्जुन त्याग करना चाहिए। और फिर क्या कह रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से बच पाता है वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। ऐसा नहीं फिर उसके लिए कोई काम ही नहीं होता, काम होता है ना। आत्म साक्षात्कार, कैसे हम स्वयं को जाने कि मैं कौन हूं, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। कैसे परम गति की ओर गया? सतोगुण की ओर आगे बढ़ा, तमोगुण की ओर जाएगा तो अज्ञानता की ओर आगे जाएगा, वो काम की ओर आगे जाएगा। आगे भगवान कह रहे हैं कौन व्यक्ति कामी है और कौन व्यक्ति कल्याण के रास्ते पर जा रहा है, इसकी पहचान मुख्य रूप से क्या है? बोले मुख्य रूप से आज्ञा पालन ही है। सबसे पहले तो शास्त्र की आज्ञा पालन करनी चाहिए उसको। यहाँ भगवान, यह शास्त्रम विधिम उत्सृज्य, कोई शास्त्र की विधि को उत्सृज्य छोड़ देता है और वर्तते काम कारतः, कोई काम से युक्त होकर के कार्य करता है, न स सिद्धि में आपनोति, उसको कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। न सुखम, उसको सिद्धि क्या सुख भी नहीं मिलेगा,
न पराम गति, फिर पराम गति तो भूल जाओ। पराम गति मतलब भगवान की प्राप्ति करना। इसलिए शास्त्र को जो छोड़ देता है ना, उसका कोई भला नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं 24वें श्लोक में, शास्त्र का यहाँ पर पालन करने के लिए वचन दे रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, जो शास्त्र को प्रमाण मान करके क्या करता है, विधान अनुसार कार्य करता है, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है जान लेता है। शास्त्र में दो ही बातें बताई, ये करो ये मत करो, विधि निषेध। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो क्रमशः ऊपर उठे। क्रमशः हम सभी ऊपर उठेंगे, अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार, अर्थात इस आसुरी जीवन से कौन बचा सकता है, बोले शास्त्र बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अर्जुन, ये दिव्य ज्ञानी है, और इस ज्ञान से ही जब हम प्रामाणिक स्रोत से इस ज्ञान को सुनते हैं तो हमारे हृदय में श्रद्धा का उदय होता है, और श्रद्धा से भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, और अंत में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये दिव्य ज्ञानी है जो हमें भगवान से मिलाएगा। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। आज्ञा पालन की ओर हम सब अपने जीवन को लेकर के जाएं। शास्त्र से हमें अकल आएगी कि साधु की महिमा क्या है, शास्त्र से अकल आएगी कि उन साधुओं में से भी किसी विशेष व्यक्तित्व, किसी महान गुरु, उसकी महिमा क्या है। फिर हम गुरु जी की आज्ञा का पालन करेंगे। आंख बंद करके गुरु जी की आज्ञा का जब हम पालन करने लग जाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि हाँ, ये श्रद्धा है। उस श्रद्धा के स्तर तक हम सभी को जाना है। थैंक यू वेरी मच धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की हरे कृष्ण।